नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज का जो हमारा टॉपिक है महात्मा बुद्ध और बौद्ध धर्म के बारे में। हम पिछले कई वीडियो में 3 या 4 वीडियो में हमने खूब चर्चा कर ली है। अब कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके बारे में अक्सर परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं और वो पिछले वीडियो में कवर नहीं हो पाए थे, तो यहाँ मैं उनके बारे में थोड़ी चर्चा आपके साथ करना चाह रहा हूँ। आइए शुरू करते हैं बौद्ध धर्म से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य जो परीक्षा उपयोगी हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बुद्ध के जीवन से संबंधित जो प्रतीक बताए हुए हैं कुछ। तो बौद्ध धर्म के प्रतीक इन्हें कहा जाता है। जैसे बुद्ध का जो गर्भाधान संस्कार हुआ था उसका प्रतीक है वो हाथी को माना जाता है। जन्म के साथ जो संस्कार जन्म हुआ था उसके साथ जो प्रतीक जोड़ा जाता है वो कमल जोड़ा जाता है। कई जगह ये सांड भी लिखा है, तो ये युवावस्था का इसे हम कह सकते हैं। युवावस्था का प्रतीक सांड को माना जा सकता है। ग्रह त्याग है वो अश्व या घोड़ा, ये आपको मिलेगा। तो ज्ञान प्राप्ति का जो है वो है पीपल यानी बोधि वृक्ष, जिसके नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसे ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक माना गया है बौद्ध धर्म के अंदर। प्रथम उपदेश का जो प्रतीक है वो धर्म चक्र को माना गया है। धर्म चक्र प्रवर्तन भी हम इसे कहते हैं। निर्वाण प्राप्ति पद चिन्ह ये इनका प्रतीक है। और जो महात्मा बुद्ध की मृत्यु होती है तो उसका प्रतीक है स्तूप, क्योंकि मृत्यु के पश्चात इनके अवशेषों को स्तूपों में रखा गया था। अब हम बात करते हैं, अगर बौद्ध धर्म की बात करें, जो महत्वपूर्ण देन अगर है बौद्ध धर्म की भारत को, तो वो भारतीय कला और स्थापत्य का विकास है, जो बौद्ध धर्म के अंतर्गत सबसे अधिक हुआ था। इनके जो सांची, भरूच, अमरावती के स्तूप थे, इसके अलावा कार्ले, अजंता, एलोरा, बाग, बाराबार की गुफाएं, ये सब बौद्धकालीन स्थापत्य कला और चित्रकला के बेजोड़ नमूने हैं। इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं कि जो महत्वपूर्ण देन है बौद्ध धर्म की वो भारतीय कला और स्थापत्य को है। अब हम बात करते हैं जो गांधार शैली थी उसका, जो मूर्तियों की गांधार शैली थी उसका सबसे ज्यादा विकास था वो बौद्ध धर्म के अंतर्गत महात्मा बुद्ध की जो मूर्तियां बनी उनके अंतर्गत हुआ था। तो गांधार शैली की सर्वाधिक मूर्तियां मिलती है तो बुद्ध की मिलती है। जो हमने बात भी की थी कि पहली जो मूर्ति है वो मथुरा से मिली है। बौद्ध महात्मा बुद्ध की जो वो गांधार शैली की है। बौद्ध धर्म की जो अब हम बात करेंगे, अगला जो हमारा बिंदु रहेगा, बौद्ध धर्म में महत्वपूर्ण महिलाओं से संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो यहाँ हमें ज्यादा नहीं 7-8 नाम है, उन्हें याद रखना होगा कि कौन कहां से था। तो हम बात करते हैं सबसे पहले महामाया की। आप सभी को पता है महात्मा बुद्ध की माता का नाम था ये जन्म के 7 दिन बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद उनके जीवन में जो अगली महिला आती है वो उनकी मौसी प्रजापति गौतमी होती है, जो संघ में भी प्रथम महिला थी। उसके बाद यशोधरा, वो उनकी पत्नी थी। नंदा, ये कौन थी? प्रजापति गौतमी जो इनकी मौसी थी, उनकी पुत्री का नाम था नंदा। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है परीक्षा में, लेकिन ज्यादा आपको कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए ठीक से याद कर लीजिए। नंदा प्रजापति गौतमी की पुत्री का नाम था, ये भी बाद में संघ में शामिल हो गई थी। खेमा, ये बिंबिसार जो मगध के शासक थे बिंबिसार, उनकी पत्नी का नाम था। इसको भी याद कर लीजिए, ये भी पूछा जाता है, ये भी संघ में शामिल हुई थी। खेमा। विशाखा, इनकी बात हम पिछले वीडियो में भी कर चुके हैं। ये अंग के एक श्रेष्ठी की पुत्री थी। इन्होंने विहार बनाने के लिए इन्होंने आर्थिक सहयोग भी दिया था। आम्रपाली, ये वैशाली की गणिका का नाम था, ये भी संघ में शामिल हुई थी। सुजाता, बहुत महत्वपूर्ण नाम, हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। जब महात्मा बुद्ध उरुवेला में कठोर तपस्या कर रहे थे, लेकिन उन्होंने तपस्या बीच में छोड़ दी थी, तब उन्हें जो अन्न ग्रहण करवाया था खीर के रूप में। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि कौन सा उन्हें जो खाद्यान्न खिलाया गया था, तो उन्हें वहां पे खीर खिलाई गई थी, किसके द्वारा? सुजाता के द्वारा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बन सकता है। अब हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण शिष्यों के बारे में, जो महात्मा बुद्ध के महत्वपूर्ण शिष्य थे उनके बारे में। आनंद था, जिसका हम बार बार जिक्र करते हैं, आनंद और उपाली का। तो आनंद इनका चचेरा भाई था और इनका प्रिय शिष्य भी था। उपाली था वो नापित था, जाति से मतलब नाई था वो। इसके अलावा एक और इनका जो शिष्य था देवदत्त, जो आनंद का भाई था। उसके बारे में अगर हम बात करें तो देवदत्त ने इनकी हत्या करने की भी, महात्मा बुद्ध की हत्या करने की भी कोशिश की थी। आनंद, देवदत्त, उपाली, इन सबको एक जगह पर एक साथ दीक्षित किया गया था। लेकिन जो देवदत्त था वो खुद संघ का शासक मतलब संघ का अधिकारी बनना चाहता था। महात्मा बुद्ध को पद से हटाकर खुद स्वयं वहां बैठना चाहता था। इसने हत्या का प्रयास भी किया था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बन जाता है कि देवदत्त कौन था, या महात्मा बुद्ध की हत्या का प्रयास उनके कौन से शिष्य ने किया था।
उनका कौन सा शिष्य था वो संघ का प्रमुख बनना चाहता था, तो ये देवदत्त था। ये याद रखने वाला प्रश्न है। मातंग ये जाति से शूद्र था। सुनीति था वो भंगी था। यश व अनाथ पिंडक थे ये व्यापारी थे। राहुल जो इनका स्वयं का पुत्र था। और नंद, हमने यहाँ नंदा पढ़ा, ये प्रजापति गौतमी की पुत्री थी, तो नंद था वो गौतमी का पुत्र था। याद रह जाएगा आसानी से, नंद और नंदा ये सारी पुत्र। और जो मोदगत्यायन है ये ब्राह्मण थे। तो कुल मिला के सभी जातियों के जो लोग थे वो महात्मा बुद्ध के शिष्य रहे थे। उनके शिष्यों में शामिल थे भिक्षुणियों, जो उस समय की भिक्षुणियां होती थी संघ की। भिक्षुणियों को उद्गसाटी नामक वस्त्र उस समय दिए जाते थे। तो ये प्रश्न भी पूछा गया है, एक बार परीक्षा में आया हुआ है, उद्गसाटी वस्त्र। तो आपको याद होना चाहिए, वस्त्रों के नाम अलग अलग दे दिए गए थे, उद्गसाटी उसका सही ऑप्शन था। अब हम बात करते हैं बौद्ध धर्म में बौद्ध धर्म का जो विदेशों में प्रचार हुआ था उसके बारे में भी प्रश्न आता है कि कौन से देश में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चीन की। चीन में भारत से कश्यप, मतंग और धर्मरत्न ये तीनों गए थे, लगभग 67 ईस्वी के आसपास गए थे। और वहां का उस समय मिंगती वंश का शासन था चीन में। मिंगती वंश ने इनको श्वेताश्व विहार का निर्माण करके वहां पे दिया था बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। उसके बाद अगर हम बात करें तो नालंदा से तिब्बत जाने वाले शांत रक्षित, पद्म संभव, कमलशील और स्थिरमती का नाम आता है। ये नालंदा से वहां गए थे, ये नालंदा से तिब्बत गए थे। कहां से गए थे? नालंदा विश्वविद्यालय से तिब्बत गए थे। उसके बाद हम बात करते हैं आचार्य वसुबंधु की। वसुबंधु ये 4वीं शताब्दी में नेपाल गए थे और वहां इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। श्रीलंका में आप सभी को पता है महेंद्र और संघमित्रा ये अशोक के पुत्र और पुत्री थे, ये गए थे श्रीलंका में। इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। अशोक मौर्य था वो बौद्ध धर्म के प्रचार में खूब रुचि रखता था, उसने विभिन्न देशों में भेजे थे। पद्म संभव है उसमें चीन ने बाद में लामा जो वज्रयान धर्म था उसकी स्थापना की थी। ये लगभग 8वीं शताब्दी में। ये जो महायान धर्म था इसमें बाद में वज्रयान और कई और अन्य अगर संप्रदाय थे उनकी भी शुरुआत हुई थी। तो चीन के अंदर जो वज्रयान है वो लामा नाम से लामा धर्म की स्थापना की थी 8वीं शताब्दी में पद्म संभव ने। कई बार ये भी प्रश्न पूछा गया है। और सबसे बड़ा प्रश्न, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न अगर है तो वो बोरोबुदुर स्तूप का है। बोरोबुदुर स्तूप का है ये प्रश्न। बहुत बार छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है। और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला अगर प्रश्न है बोरोबुदुर है। बोरोबुदुर विश्व का सबसे विशाल स्तूप है, जावा इंडोनेशिया में है और शैलेंद्र राजाओं ने बनवाया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद अगर बात करें, कंबोडिया ने अभी 1989 में बौद्ध धर्म को अपना राष्ट्र धर्म घोषित किया है। और अगर बात करें हम ऊपर तिब्बत की, तो तिब्बत के अंदर जो शांत रक्षित थे इनके कहने पे ये यहाँ का जो बौद्ध धर्म था वो यहाँ का राज धर्म घोषित हुआ था। ये भी हमें याद रखना चाहिए। तिब्बत का भी जो राज धर्म है वो बौद्ध धर्म है। शांत रक्षित के कहने पे वहाँ के शासकों ने उस समय लागू किया था। 1989 में कंबोडिया ने भी बौद्ध धर्म को राष्ट्र धर्म घोषित कर दिया है। अब एक जो वज्रयान के बारे में हम बात कर रहे थे, वज्रयान में तारा को बुद्ध या बोधिसत्व की पत्नी माना जाता है और तारा को चक्रेश्वरी देवी भी कहा जाता है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट बनता है। तारा को चक्रेश्वरी देवी माना जाता है। तो ये तारा बाद में तत्कालीन उस समय की कोई बौद्ध भिक्षुणी थी। इसको बुद्ध या बोधिसत्व की पत्नी भी माना जाता है। ये वज्रयान धर्म में वज्रयान संप्रदाय में माना जाता है। तो उम्मीद करता हूं जो बौद्ध धर्म है उससे जुड़े लगभग प्रश्न हमने कवर कर लिए हैं अपने 4 या 5 वीडियो में। लगभग अगर इनको सारों को देखेंगे तो 1 घंटे के लगभग समय लगता है और 1 घंटे में हमारा महात्मा बुद्ध और बौद्ध धर्म से संबंधित सारा जो टॉपिक है वो तैयार हो सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको विभिन्न विषयों के बारे में मैं अपने चैनल पर जानकारी देता रहूँगा। कोई भी कंपटीशन एग्जाम में हो, आपके लिए परीक्षा उपयोगी प्रश्नों का भंडार मैं जरूर अपने वीडियो पे डालता रहूँगा। और आने वाले कुछ समय बाद आप इस पे ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न भी देखने को आपको मिलेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।